नमस्कार। आज हम बात करेंगे आपके हाथ में कुछ ऐसे दिव्य चिन्हों के बारे में कि यदि वो आपके हाथ में विधिवत है। मैं आज आपको 5 विशेष चिन्हों के बारे में बताऊँगा आपके हाथ में बनने वाले जो कि आपको दिव्य पुरुष बना सकते हैं, सामान्य से कुछ हटके बना सकते हैं या फिर कह सकते हैं ईश्वर के द्वारा वरदान प्राप्त करवा सकते हैं, अगर ये 5 चिन्ह हैं तो। ये बहुत छोटे-छोटे चिन्ह हैं, इंसान ध्यान नहीं दे पाता और होते भी लगभग हज़ारों में से किसी 1 या 2 हाथों में वो देखे जाते हैं। वो क्या चिन्ह हैं, उन चिन्हों को पहले मैं आपको बताऊँ। पहला चिन्ह होता है आपके ये सूर्य रेखा होती है, ठीक है? इस सूर्य रेखा से निकलकर अगर ये होता है हमारा बाहरी मंगल का क्षेत्र, ठीक है? इस बाहरी मंगल पर सूर्य रेखा से निकलकर कोई अगर लाइन जाती हुई दिखे आपको, तो ये सामान्य नहीं है, ये आपको औरों से अलग बताती है। इसका क्या मतलब है वो आगे हम जानेंगे। दूसरा चिन्ह है, अगर आपके ये होता है सैटर्न माउंट, मिडल फिंगर के नीचे वाला पोर्शन, इस सैटर्न माउंट पर अगर आपको ट्रायंगल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, स्पष्ट होना चाहिए, किसी भी रेखा से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, स्पष्ट यदि ट्रायंगल का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है, इसका भी बहुत अच्छा अभिप्राय है। क्या मतलब है, ऐसे हम आगे समझेंगे। तीसरा चिन्ह होता है आपके शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच में बनने वाली एक मछली का चिन्ह। ये मछली का चिन्ह सामान्य नहीं है, बहुत ही दुर्लभ चिन्ह है। अगर ये चिन्ह आपके भी हाथ में है और जो नतीजे मैं आपको बताऊं आप सुन के खुद शॉक्ड हो जाएंगे, अगर वो है तो उसे और अच्छे तरीके से एनर्जीज को यदि आप एनहेंस करते हैं, उसके बहुत अच्छे फलस्वरूप देखने को मिले। चिन्ह कैसा होता है एक बार दिखा दूं। आपकी जो हो गया गुरु पर्वत, ये हो गया शनि पर्वत, इसके बीच में यदि ये फिश का सिंबल आपको देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं, तो इसका क्या मतलब है, इसको हम आगे समझते हैं। साथ ही साथ चौथा चिन्ह होता है आपकी ये होता है हमारा थंब। थंब पर यदि आपको एक आई का सिंबल देखने को मिल रहा है, ठीक है? ये थंब पर इस प्रकार के यदि आप आई का सिंबल देख रहे हैं जो कि प्रॉपर्ली बंद होना चाहिए दोनों साइड से, तो ये आपके हाथ में पैसे की बारंबारता ला सकता है। किस प्रकार का उसका नतीजा होता है उसे समझेंगे। साथ ही साथ पांचवा और लास्ट चिन्ह जिसकी हम बात करने वाले हैं वो होता है आपकी जो हो गई माइंड लाइन, ठीक है? हाथ के मध्य की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो लाइफ लाइन से टच होकर चलती है, आगे बढ़ती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जितनी लेंदी होगी और साथ ही साथ इस पर अगर आपको फिश का सिंबल देखने को मिल रहा है, साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ भी समझ सकते हैं, अगर आपके ये फिश के सिंबल आपको इस प्रकार से देखने को बन रहा है, ठीक है? आपके लास्ट में जाके एक पोर बन रहा है जिसपे आपको जो दो मुखी हो रहा है, इसी हम कहते हैं फिश का सिंबल। इसका बड़ा ही दुर्लभ चिन्ह है। इसका क्या नतीजे है मतलब में आगे समझते हैं। तो आज की वीडियो में इन 5 चिन्हों के बारे में बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे और ये दिव्य चिन्ह हैं, ये आपको सामान्य से अलग बना सकते हैं। ये गॉड गिफ्टेड चिन्ह होते हैं, मतलब ईश्वर के वरदान प्राप्ति चिन्ह होते हैं। अगर ये चिन्ह हैं तो निश्चित रूप से तरक्की, समृद्धि, वृद्धि तो एक अलग विषय हो गया। आप दिव्य ज्ञानी बनेंगे। आप पे हर चिन्ह का अलग-अलग ज्ञान का मतलब है, कुछ अलग वेल्थ का मतलब है, उसको हम समझते हैं। तो आज की वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहें, एक-एक पॉइंट के बारे में अच्छी बारीकी से समझिए। और साथ ही साथ एक विशेष सूचना कि यदि आप पुरुष हैं, तो आपको जितनी भी जानकारियाँ दी जाएँगी, वो आपको अपने राइट हैंड में देखनी है और साथ-साथ यदि आप महिला हैं, तो वो आप अपने लेफ्ट हैंड में देखिए सारी जानकारियाँ वो, ठीक है? तो अब पहले पॉइंट से चालू करता हूँ। पहला पॉइंट क्या है कि पूर्व पुण्य रेखा। पूर्व पुण्य रेखा जैसे कि मैंने बताई, सूर्य रेखा, ये होती है हमारी सूर्य रेखा। सूर्य रेखा से कोई हॉरिजॉन्टली इंक्लाइंड लाइन आपके बाहरी मंगल तक जा रही है। ये होता है हमारा बाहरी मंगल, ये होता है हमारा आंतरिक मंगल, ठीक है? अगर पूर्व पुण्य रेखा से कोई सूर्य रेखा से कोई रेखा निकलकर इंक्लाइनली आपके बाहरी मंगल तक जा रही है, तो ये रेखा को कहते हैं पूर्व पुण्य रेखा। इसके क्या नतीजे होते हैं? ये रेखा आपको आपके पुराने जन्म के अच्छे या बुरे कर्मों के फल देती है, ठीक है? कर्म तो हम अच्छे या बुरे दोनों ही करते हैं, परंतु इसमें एक टाइमलाइन होती है। जितने भी हमारे नेगेटिव कर्मास के फल होंगे वो हमें मिलेंगे आपकी 5, 26, 27 की एज से, आपके बचपन से लेके 26-27 की उम्र तक। आपको लाइफ में संघर्ष देखना पड़ेगा, उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, कोई भी चीज आसानी से इजीली प्राप्त नहीं होगी। उसके बाद 27 से लेके 30 की उम्र के बीच तक धीरे धीरे चीजों को हमें स्टेबिलिटी मिलेगी और इस रेखा का जो मील फल स्वरूप आपको प्राप्त होगा वो होगा आपके 30-31 की उम्र के बाद से। 30-31 की उम्र के बाद से आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आना चालू होंगी। ऐसा लगेगा कोई हमें बैक सपोर्ट कर रहा है, हमारे पुराने जन्म के जितने भी अच्छे कर्मों के फल हैं वो हमारे आने आएंगे और हमें आगे बढ़ाते हुए ले जाएंगे। जो कह सकते हैं विशेष जीवन में वृद्धि, ग्रोथिंग, समृद्धि देखेंगे 30-31 की उम्र के बाद देखना प्रारंभ करेंगे, ठीक है? तब यदि आपकी ये पूर्ण पुण्य रेखा आपके हाथ में डेवलप हो रही है और ऐसी स्थिति में सामान्यतः ये देखा गया, अगर इसी के साथ साथ सूर्य पर किसी प्रकार कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है
साथ ही साथ सूर्य रेखा आपकी प्रबल है, लंबी है और ऐसी स्थिति में गुरु अच्छी मजबूत स्थिति में तो मोस्टली इंसान कहीं न कहीं एक राजनीतिक क्षेत्र से संबंध रखने वाला, जो नेतृत्व करे या फिर कोई सरकारी क्षेत्र में अच्छी पोस्ट पे होने वाला देखा जाता है, या फिर अगर व्यापारी भी हुआ तो व्यापार में एक अच्छी लेवल पे पहुँचने वाला, जो अपने व्यापार को एक नाम मुकाम तक पहुँचा सके, जो अगली पीढ़ी तक को ट्रांसफ़र करके जा सके, ठीक है? तो ये क्या किसके नतीजे हुए? आपके पूर्व पुण्य रेखा के। अब दूसरी बात करेंगे, अगर वहीं पर आपकी ये हम बात करेंगे शनि पर्वत पे। जैसे कि मैंने बताया मिडिल फिंगर के जो नीचे वाला पोर्शन है, इसे हम कहते हैं शनि पर्वत। यदि ये शनि पर्वत पर आपको स्पष्ट रूप से कोई अगर ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो, अगर स्पष्ट रूप से इस प्रकार कोई ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो छोटा या बड़ा दोनों में से किसी भी साइज़ का हो सकता है। ये ट्रायंगल इस चीज़ को सुनिश्चित करता है कि आप अपनी उम्र में 32 से लेके 36 की उम्र के बीच में हैं। फ्रॉम योर एज 32 से लेके 36 के बीच में कोई लाइफ में बड़ी लॉटरी, कोई लाइफ में बड़ा कोई धन का लाभ, सडन लाइफ चेंजेस, कोई बड़ा नाम मुकाम सडनली जो प्राप्त हो, है ना? हमने खुद नहीं सोचा, हम खुद बिलीव नहीं कर पाए, ठीक है? ऐसी कोई स्थिति का सामना कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि वहीं पर थोड़ा-सा और इसे प्रिसाइज़ली समझा जाए, अगर वहीं पर आपके सूर्य से मिलकर कोई अगर चतुर्भुज की आकृति बन रही है, जैसा आप साइड में देख सकते हैं इस प्रकार का, ये चतुर्भुज की आकृति बने सूर्य रेखा से मिलकर हाफ अबव योर हार्ट लाइन, हाफ बिलो योर हार्ट लाइन और उस पर बीच में ब्लॉक का फॉर्मेशन हो जाए और अगर ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन है और साथ-साथ में आपके सूर्य और बुध के बीच में से कनेक्टिंग लाइन आपकी सूर्य रेखा को टच करे, ठीक है? ये अगर 3 सिंबल हैं, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य को 30 से लेके 36 की उम्र के बीच में जो धन लाभ होने वाला है, वो कुछ पैतृक है, पैतृक गड़ा धन मिल जाए, पैतृक संपत्ति का लाभ हो जाए, पैतृक संपत्ति के रेट बढ़ जाए या फिर कोई पुरानी हमें जायदाद जो कि हमें अनएक्सपेक्टेड थी वो हमें मिल जाए, ठीक है? अगर ये साइंस नहीं है, उस सिंपल अगर ट्रायंगल का फॉर्मेशन मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में और जो लाइन्स होती हैं जीवन रेखा पे अपॉर्चुनिटी लाइन वगैरह बन रही है, तो ऐसी स्थिति में करियर में सडनली ग्रोथिंग वृद्धि, बड़ा मुकाम, बड़ा प्रमोशन देखने को मिलता है या फिर कोई अच्छा प्रॉफिट या धन लाभ हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति में राहु आपकी अच्छी स्थिति में है, राहु बैलेंस्ड है आपकी कुंडली में, आपकी हस्तरेखा में, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि कई का मनुष्य को गैम्बलिंग जैसे रास्तों से हुआ, लॉटरी जैसे रास्तों से हुआ, आपको धन लाभ हो जाता है। कई क बार ऐसे लोगों को स्टॉक मार्केटिंग में सडनली अच्छा बूम मिल जाए, सडनली उनके स्टॉक्स और छोटे शेयर्स में निवेश उनका बड़ा बेनिफिट देखे जाए, तो ऐसी स्थिति कब देखी जाती है? जब यानी कि शनि पर्वत पे कोई ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो और 30 से लेके 36 के बीच में ये सारे इवेंट्स होने की स्थिति बनती है, ठीक है? अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ तीसरे चिन्ह के बारे में, वो है दिव्य ज्ञान चिन्ह। ऐसी स्थिति में ये चिन्ह है तो आपको दिव्य ज्ञान की स्थिति प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य सामान्य व्यक्तियों से थोड़ा-सा हट के विचारधारा रखने वाला बन पाता है और साथ-साथ में कुछ उसे गॉड गिफ्ट भी मिलता है। वो क्या है? अगर आपकी शनि पर्वत और गुरु पर्वत के मध्य में ये फिश का सिंबल बन रहा है, ठीक है? जैसे कि मैंने बात करी थी। ये फिश का सिंबल बन रहा है और इसी फिश सिंबल से मिलकर एक लाइन यहीं से आपके शनि और गुरु के बीच में चालू होकर इस प्रकार की कर्व्ड लाइन, ठीक है? कर्व्ड लाइन जो कि आपको गुरु पर्वत को आधा गुरु पर्वत को कवर कर ले, ठीक है? इस प्रकार की यदि कर्व्ड लाइन देखने को मिल रही है, साथ-साथ में शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच में फिश का सिंबल देखने को मिल रहा है। ये अगर 2 साइंस हैं, तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, आप अपनी सेंसेस पे वर्क कीजिए, आप अपनी इंट्यूशंस पे वर्क कीजिए, आप अपने मनोविचार पे वर्क कीजिए। आपकी इंट्यूशंस पावर, पूर्व आभास का गुण बहुत अच्छा रहने वाला है। कई कभार आप देखेंगे किसी से आपने सडनली कुछ बोल दिया, तो वो सत्य हो जाना। किसी के लिए कुछ आभास कर लिया अच्छे-बुरे होने का, तो वो सत्य हो जाना। आपके जीवन में जो भी घटने वाला होगा, अच्छा या बुरा, आपके परिवार के साथ अच्छा-बुरा घटने वाला होगा, आपको पहले से एक सेंस होगा, एक आभास होगा। तो ये चिन्ह को आप अपने हाथ में मिला सकते हैं। वहीं पर ये तो हो गया आभास का गुण, ठीक है? परंतु उसी पर अगर ये इस तरह की आपका फिश का सिंबल है, साथ-साथ में कर्व्ड लाइन बन रही है, ठीक है? और गुरु आपके मजबूत है, उसपे क्रॉस का साइन और देखने को मिल जाए। तो अगर फिश का सिंबल, कर्व्ड लाइन और गुरु पर्वत पर क्रॉस का साइन, ये 3 सिंबल साथ-साथ में है, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य ऐसी कंडीशन में स्पिरिचुअल गुरु बन सकता है, नॉलेज बहुत अच्छी रख सकता है। वो केवल आभास करने के माध्यम से नहीं, कुछ ऐसी सेंसेस, कुछ ऐसी नॉलेज ऑकल्ट के प्रति आकर्षित हो सकता है, ऑकल्ट का ज्ञान रख सकता है, जिससे वो अपनी नॉलेज के द्वारा लोगों को हील कर सके, लोगों को सही पाथ दिखा सके, सही नॉलेज प्रदान कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में इंसान टीचर ही बन सकता है, ठीक है? ज्ञान को डिलीवर करने वाला, ठीक है? ये होगा तीसरा पॉइंट के बारे में। अब बात करें चौथे पॉइंट के बारे में, जो कि मनी को रिप्रेजेंट करती है, पैसे के सोर्सेस को बताती है, धन की स्थिति को बताती है, आपके यहाँ का पैसा कैसा रहने वाला है इसकी चीज़ को बताती है। वो क्या है? समझिए। अगर आपके थंब पर अगर आपके थंब पर आई का सिंबल देखने को मिल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है?
ये आई का सिंबल अगर आपको देखने को मिल रहा है जिसके दोनों पोर्स साइड से बंद होने चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए, पूरा बंद होना चाहिए, तब इसका प्रॉपर्ली फल मिलेगा। और दूसरी चीज, हाथ के मध्य में यदि आपको मनी ट्रायंगल प्रॉपर्ली बनता हुआ दिखाई दे रहा है, हाथ के मध्य क्षेत्र में राहु स्थान पर आपको मनी ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर ये दो साइंस आपको देखने को आते हैं मिल रहे हैं तो बड़ा ही दुर्लभ चिन्ह है। क्योंकि हाथ के मध्य मनी ट्रायंगल तो सामान्यतः दिख ही जाता है, ठीक है, परंतु उसी के साथ साथ में अगर आपको अंगूठे पे यब का साइन है, आई का सिंबल बन रहा है, चिन्ह इस चीज के बारे में बताता है कि आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। दुनिया किसी भी कोने में चले जाइएगा, जीवन में कैसी परिस्थिति में रहे, मैं इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अमीर या गरीब होंगे। इसका मतलब ये है कि आपको जब जितने धन की आवश्यकता होगी, उतने धन की अवेलेबिलिटी कहीं ना कहीं से आपको उपलब्ध हो जाएगी। चाहे साम, दान, दंड भेद के द्वारा हो। आप चाहे बड़े खर्चे उपलब्ध कर लें, चाहे आप छोटे खर्चों में नॉर्मल सामान्य जीवन में आप अपने आप को बैलेंस रखें। आपको जितने धन की आवश्यकता होगी, टोक टू टोक उतना धन आपके पास अवेलेबल होगा ही होगा, चाहे किसी माध्यम से हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये आपके हाथ में चिन्ह है तो आप इस चीज़ को नोटिस करें, आप अपने खुद लाइफ में एक्सपीरियंसेस बताइएगा, आप कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा कि आपका इस चीज़ को, इस साइन को लेके क्या अनुभव है, ठीक है। इस अगर ये साइन है तो आप खुद चेक कीजिएगा, भले ही कभी-कभार आपकी जेब में 10 रुपए ना हो, ठीक है? पर अगर शाम को आपके सामने अगर 1000 रुपए का, 10,000 का, लाख रुपए तक का भी खर्चा आ जाए, है ना? ये मनी से मैं आपको बाउंडेड नहीं कर रहा हूँ, परंतु एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप पे चाहे लाख रुपए तक का खर्चा आ जाए, ठीक है? और वो बहुत ही ज़रूरी खर्च है जो कि आपको करना ही है। आपकी धन की व्यवस्थाएँ आपकी कहाँ से होंगी? कैसे आपका काम चलेगा? कब वो काम होके आपका धन की पूर्ति हो जाएगी? और कब आप धन की पूर्ति होने के बाद आप फिर ज़ीरो हो जाएँ, फिर 10 रुपए पे आ जाएँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि धन जुड़ेगा। ऐसी स्थिति में धन की कमी नहीं होती। जब जितने धन की आवश्यकता होगी कहीं न कहीं से पूर्ति होती रहेगी। ये इस अंगूठे पे यव साइन का मतलब होता है, ठीक है? तो ये चौथा दिव्य चिन्ह है, ठीक है? अब 5वें दिव्य चिन्ह के बारे में बताएँगे, वो है आपका माइंड लाइन, ठीक है? ये तो मैं कहूँगा हज़ारों, लाखों में से किसी एक आध व्यक्ति के हाथ में देखने को मिले तो बहुत ही दुर्लभ माना है, ठीक है? ऐसी स्थिति में विशेष रूप से देखा जाता है क्योंकि बहुत अच्छे धर्म के क्षेत्र में स्पिरिचुअल मार्ग पे चल रहे हैं, गुरु हैं, आध्यात्मिक हीलर हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, ऑकल्ट मास्टर्स हैं, उन्हीं के हाथ में अक्सर देखने को मिलता है। वो भी हर किसी के में नहीं, बहुत ही रेयरली, क्योंकि ये दिव्य चिन्ह हो गया है। ये क्योंकि ऑकल्ट के क्षेत्र में हो, चाहे गुरु आपके स्पिरिचुअल पाथ पे हो, जो कि बड़े-बड़े सनातनी सेवक हैं, है ना? चाहे वो गुरु हों, 2 तरह से बनते हैं। एक होते हैं अपनी शिक्षा के मार्ग से, है ना? कि उन्हें प्रॉपर्ली उस चीज़ के लिए शिक्षा प्राप्त करी और फिर उस चीज़ में अपनी सर्विसेज़ को डिलीवर कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर कर रहे हैं दुनिया के सामने, ठीक है? पर एक होते हैं जो कि जन्मजात ही अपने बचपन से पैदा होते ही ये सब चीज़ों को कहीं न कहीं एक नॉलेज को लेकर आते हैं। ईश्वर ने उनको चुनकर भेजा है ना? उनने वो स्पिरिचुअल मार्ग नहीं चुना, स्पिरिचुअल मार्ग ने उन्हें चुनकर लाए हैं। तो वो साइन क्या होता है? आप अगर देखेंगे, अगर आपकी माइंड लाइन, ठीक है? माइंड लाइन के लास्ट में यदि आपको फिश का सिंबल बनता हुआ दिखाई दे, ठीक है? उसी के साथ में जो मैंने आपको तीसरा पॉइंट बताया था, आपकी शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच में फिश का सिंबल बनना, ठीक है? और साथ-साथ में ये रिंग ऑफ सोलोमन बनना जो कर्व्ड लाइन है। अगर ये 3 साइन जुड़ गए, आपका फिश का सिंबल शनि पर्वत, गुरु पर्वत के बीच में, रिंग ऑफ सोलोमन जो कि कर्व्ड लाइन, एक क्या तो गुरु पर्वत को कवर करने वाली, साथ ही साथ आपकी मस्तिष्क रेखा पे आगे से जाके ये फिश का सिंबल बन जाना। अगर ये 3 साइन है आपके हाथ में तो आप डेफिनिटली कुछ ऐसे काम में होंगे जो स्पिरिचुअल मार्ग से जुड़ा हुआ हो, या फिर उस काम में आप ना भी हों भले ही, परंतु आपको उस क्षेत्र में मन बहुत लगेगा इस स्पिरिचुअल पाथ से जुड़ा हुआ काम में। चाहे वो ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड हो, एस्ट्रोलॉजी हो, ज्योतिष हो, पामिस्ट्री हो, है ना? भले इसकी फील्ड से संबंधित जो भी क्षेत्र हो, चाहे आप वेद पुराण का ज्ञान रखना बहुत पसंद करते हो, चाहे आप हो सकता है गीत संगीत में हो जो कि धर्म मार्ग से जुड़ा हुआ हो, पर वो होगा कब? मतलब अगर ये चिन्ह है तो ये मार्ग ज़रूर आप पकड़ेंगे, और इस मार्ग पे अगर आपने पकड़ कर आगे बढ़ गए, आपको विफलता देने वाला कोई आया ही नहीं है। आपको 101% आपको इस क्षेत्र में उन्नति, वृद्धि, समृद्धि, तरक्की मिलनी ही मिलनी है, ठीक है? तो आप अपने चिन्हों को समझें, उन पर अपनी सही दिशा को अप्लाई करें, उस दिशा में चलकर सही एनर्जीज़ को अपने अप्लाई कीजिए और एक अच्छा उन्नति वाला पाथ को प्राप्त कीजिए, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी और रोचक जानकारी भरी वीडियोज़ को देखने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए कि पामिस्ट्री है क्या? कैसे उसे अप्लाई किया जाता है? आप इस हमारी वीडियोज़ को देखकर सीख सकते हैं। अपने दोस्तों में, अपने मिलने वालों में, अपने फैमिली पर्सन्स पे वो छोटे-छोटे
जो सूत्र हैं उन्हें अप्लाई करके उनको प्रेडिक्शन देके उन्हें पसंद भी कर सकते हैं। और बाकायदा अगर आपको डिटेल में अब पामएसटी को सीखना है, समझना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स दी हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उधर पे कनेक्ट करके आप कोर्स के बारे में इंक्वायरी भी कर सकते हैं। साथ ही यदि आपको अपने पाम का एनालिसिस मेरे द्वारा डिटेल में करवाना है, चीज़ों को समझना है, अपने बारे में एक-एक चीज़ों को जानना है, अपनी चीज़ों को गहराइयों में समझना, आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं, आपकी मैरिज की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपकी कैसा पार्टनर मिलेगा, आपको किस पाथ पे चलना चाहिए, आप कितनी उन्नति करेंगे, क्या क्षेत्र में आपको ग्रोथिंग वृद्धि लिखी हुई है, किस उम्र में आपको क्या चीज़ मिलने की संभावना है, इस सब चीज़ों के बारे में आप डिटेल में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। उसके दिए गए नंबर पर आपकी वीडियो पे भी चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट करें, अपनी कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। और विशेष सूचना अभी 9 अगस्त तक, पर उसके लिए ये वीडियो आपको हमें शेयर करना होगा, तब आपको वो ऑफ़र का लाभ मिल पाएगा। अभी 9 अगस्त तक जो हमारे सामान्य चार्जेज़ हैं ₹2100, उसे हमने घटाकर ₹799 चार्जेज़ किए हुए हैं, जो कि रक्षाबंधन ऑफ़र प्राइस है, जो कि शुरुआती 150 लोगों के लिए केवल वैलिड है, ठीक है? जो फर्स्ट 150 पर्सन्स आएँगे, उसमें एनरोल करेंगे, उनके लिए केवल ₹799 चार्जेज़ में कंसल्टेशन है। तो उसका सुख आप भी ले सकते हैं, पर जो पहले आएगा और उसके लिए ये वीडियो को आपको शेयर करना आवश्यक रहेगा, तब वो आपके लिए ऑफ़र अप्लाई होगा, ठीक है? तो धन्यवाद। ऐसी और रोचक जानकारी भरी वीडियोज़ को जानने के लिए, सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नमस्कार।